नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स का पोर्शन। तो आज हमारा जो क्लास 11 के अंदर फर्स्ट लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। और बेसिक मैथ्स के अंदर हम देखेंगे डिफरेंशिएशन, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अवकलन। तो देखो, आपके 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स, और उसके बाद अगर आप नीट और आईआईटी जेई के एग्जाम देते हो तो उसके लिए ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिजिक्स का कोई भी तरह का क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे, जैसे कोई काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया या वेव थ्योरी का हो गया, तो उसके लिए आपको इन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। तो आज पढ़ते हैं हम डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज और उस पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ ही रहे हैं तो क्या होता है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन होता है जब कोई, अगर हम एक ऐसा स्लोप ऐसा ले लिया, आपने ग्राफ ले लिया, ये आपके वाई एक्सिस को डिनोट करता है, ये आपके एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। यहां पे एक ऐसी कोई लाइन जो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स को दिखाती हो, तो इस तरीके से ये जा रही है। तो ये जो ढलान है, ये जो स्लोप है, इसकी जो वैल्यू देता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन के 1 by 1 करके जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो हम यहां देखते हैं। सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूलाज देखते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला, आपके जब कोई टर्म कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन करना है। मान लेते हैं उसका डिफरेंशिएशन अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स का मतलब यहां पर क्या हुआ है? ये एक डेरिवेटिव फॉर्म है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। और नीचे ये जो x है वो x क्या दिखाता है? x यहां पर दिखाता है जिसके रेफरेंस में हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो यहां लेते हैं कोई भी कांस्टेंट टर्म, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपके कितना होगा? वो आपके होगा 0। डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट टर्म का जो होगा वो होगा 0। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। अगर यहां पर मान लेते हैं कोई एक ऐसा वेरिएबल हो जिसकी पावर कुछ हो n, ठीक है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, यानी कि इसका अपन को dy बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है, तो क्या होगा? इसके अंदर सिंपल सा ये जो पावर है n, वो यहां पर आगे आ जाएगी और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, इस n में से एक माइनस हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से दिमाग में बिठा देने हैं कि इसका यूज बहुत होगा आगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, अगर कोई कांस्टेंट कोई वेरिएबल के साथ आ जाए तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो मान लेते हैं अगर y इक्वल टू हमें कुछ दे रखा है a x टू दी पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, यानी कि इसका हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, ये हमें निकालना है। तो क्या होगा? तो d बाई डी एक्स ये हो गया आपके a x टू दी पावर n। ठीक है, तो इसके अंदर से आपके जो ये a है जो कि कांस्टेंट है वो आगे ले लेंगे अलग, क्योंकि कांस्टेंट एज इट इज रख देंगे और डिफरेंशिएशन हमें करना है किसका? x टू दी पावर n का। और इससे पहले वाले फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है a n आगे आ जाता है और इस n में से एक माइनस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें जो फॉर्मूला है वो मिला। ध्यान रखना, अपने दिमाग में इसको बिठाए रखना, क्योंकि ये आगे बहुत यूज आएगा। क्योंकि देखो, जब तक बेसिक चीजें नहीं समझोगे तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अपने जितने भी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करते हुए चलिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर फॉर्मूला की। फोर्थ नंबर फॉर्मूला हम देखते हैं कि अगर हमें e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी कि जो y की वैल्यू है वो e टू दी पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा?
तो ये जो होगा dy बाई dx, ये एक तरह का ढीठ है, मतलब अपन बोले ना ढीठ प्राणी, जिसका डिफरेंशिएशन कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, ये जैसा है बेचारा वैसा ही रहता है, बोला चेंज नहीं होऊंगा मैं, भले आप कितना ही जोर लगा लो। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स यहां रखते हैं e टू दी पावर x, तो इसका सीधा का सीधा आपके e टू दी पावर x हो जाएगा। बात आपको समझ में आई अच्छे से? चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो क्या होगा, फिफ्थ नंबर फॉर्मूला जो अपन बोले क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा वो देखिए। अगर मैं यहां पर y इक्वल टू लॉग एक्स लूं, तो लॉग एक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा आपके, वो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई x होता है, किसका, लॉग x का, तो 1 बाई x इसका हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अच्छे से दिमाग में बिठाते हुए चलना, और इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप उतना ही इसके यूज टू होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। अगर y इक्वल टू 1 अपॉन x आ जाए, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कई लोग इसका डिफरेंशिएशन log x कर देते हैं, एक्चुअल में log x इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 1 बाई एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका बोलते हैं log x होता है इंटीग्रेशन, जो कि हम नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन में इसको इस तरीके से करेंगे, तो y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है यहाँ पर, तो इसको x क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये बन गया डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर -1, और ये सेम टू सेम फॉर्मूला लग जाएगा जो हमने किया था एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करने में, सेम फॉर्मूला यहां पर लगाना है। तो यहां पर -1 आगे आ जाएगी, और आपके यहां क्या रह जाएगा, x की पावर में -1 तो थी पहले से, एक और -1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये पावर रह जाएगी -1 इंटू एक्स की पावर -2, यानी कि अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में रखूं तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है फॉर्मूला? अच्छे से समझ आया? आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला देखते हैं वो देखते हैं, अगर y की वैल्यू √x है तब क्या होगा इसका फॉर्मूला। तो देखिए, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूं, √x को मैं x टू दी पावर 1/2 लिख सकता हूं, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आप इतना तो पढ़ चुके ही होंगे। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, 1/2 पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर जो 1/2 थी इसमें से 1 माइनस हो जाएगा। यहां से अच्छे से लिख देता हूं, x की पावर 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। एकदम क्लियर है यहाँ पे? और आगे देखिए 1/2, यहां पर क्या हो जाएगा आपके, ये जो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहां पर देखो ये 1/2 था, ये 1/1 करेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास आएगा 1, यानी कि सीधा सीधा यहां पर हो गया 1/2 एक्स की पावर, ये देखो 2 ले लिया एलसीएम, तो ये तो आ गया 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, तो यहां लिख दिया 2। तो हमारे पास इसका जो आया वो आया एक्स की पावर माइनस का 1/2। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, और ये क्या था, माइनस थी तो नीचे ले आऊंगा, तो x की पावर 1/2 हो जाएगी पॉजिटिव में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास बन गया 1/2 √x।
समझ में आई मेरी बात अच्छे से? डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अपन मेनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन यहाँ पर देखेंगे, और वो 3 अगर आपको पता होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे भी आप निकाल ही लोगे। तो देखते हैं तीनों डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर y इक्वल टू साइन थीटा हो, साइन x हो, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स है वो क्या होगा आपके, तो देखिए, तो d बाई डी एक्स यहां निकालेंगे साइन x, तो साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपके होता है कोस x। क्या होता है? कोस x। तो यहां लिख देंगे कोस x। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। आगे देखिए, अगर y इक्वल टू कोस x हो, क्या हो? कोस x हो, तो dy बाई डी एक्स है वो क्या होगा? d बाई डी एक्स इंटू कोस x। तो कोस x का हो जाएगा माइनस का साइन x, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरा बात करते हैं, y इक्वल टू हमारे पास अगर 10x हो, y इक्वल टू हमारे पास क्या हो? 10x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी कि इसका जो dy बाई डी एक्स है वो यहां पर क्या होगा? वो होगा 10 का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x। समझ में आई मेरी बात? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चेन रूल की। किसके बारे में बात करें? चेन रूल की। तो क्या होता है चेन रूल वो देखते हैं। तो देखिए ये है आपका चेन रूल मेथड, ठीक है। तो अगर कोई नंबर हमें इस तरीके से दे दे, मान ले कि y इक्वल टू e टू दी पावर 5 e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसा कोई हमें दे दिया और हमें पूछे कि इसका डिफरेंशिएशन निकाल कर बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा चेन रूल। तो d बाई डी एक्स इंटू किसका करेंगे? d बाई डी एक्स 5 e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस का 3x का। तो करिए, यहां पर क्या हो जाएगा? 5। अब देखो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन आप सबको बताया था मैंने, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है। तो एज इट इज, जैसा है ऐसा रख दीजिए, क्योंकि देखो चेन रूल क्या है? एक कड़ी से दूसरी कड़ी की ओर हम जाते हैं। जैसे अगर हमें किसी के घर में जाना है, तो घर में जाएंगे तो सबसे पहले उसका मेन गेट खोलेंगे, फिर मेन गेट से हमें वो अंदर लेके जाएगा, फिर एक कमरे का गेट खोलेगा, उसी कमरे में हमें बिठाएगा। अब कई लोग आप में से होशियार होंगे कि सर वो हॉल में बिठा दे तो दूसरा गेट कैसे खोलोगे? तो वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात यहाँ कमरे के लिए कर रहा हूँ कि कमरे के लिए बिठाने के लिए, कमरा इन द सेंस यानी कि e टू दी पावर x का हो गया। अब जो ये x है इसका भी तो डिफरेंशिएशन मुझे करना पड़ेगा भाई। अभी तो मैंने खाली e टू दी पावर x का किया, इसका करना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा? इसका साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे d बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। और आपको पता है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा आपके 2x, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस होगा तो ये बच जाएगा 1, ठीक है। और 3x का हो जाएगा 3। तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास? 5 e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3x फिर 2x प्लस 3। ये हमारा क्या बन गया? आंसर यहां पर हो गया। ये है आपका चेन रूल। क्लियर है? आगे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा
अब बात करते हैं अगर ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हो तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर देखो मान लेते हैं u एक फंक्शन है, u एक फंक्शन है और v भी एक फंक्शन है, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी लगा हो, तो इसका जब अब हमें डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये आपका फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल के तौर पे हम ले लें यहां पर y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2 sin x। तो देखो ये दो फंक्शन हो गए, एक ये u हो गया, ये आपके एक u हो गया और एक आपका ये v हो गया। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, d बाई डी एक्स ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स इंटू 2 साइन x। ठीक है, तो 5x स्क्वायर का 2 आगे आ गया, ये बन गया आपके 10x और ये 2 साइन x का होता है आपके cos x। तो इस तरीके से हमें इसका डिफरेंशिएशन मिल गया। क्लियर है, अच्छे से समझ आ रहा है? थोड़ा ध्यान लगा कर देखना क्योंकि ये चीज नहीं है, हो सकता है आपको एक बार में समझ नहीं आए, बार बार वीडियो को रिवाइज करना, देखना, प्रैक्टिस करना, जितने हो सके इस पे बेस्ड क्वेश्चन करना, तो आपको अच्छे से समझ इसमें आएगा। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। वो एक दोहा आपने सुना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। ठीक है, तो ये वाला दोहा आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं हम, क्या बात करें, देखिए अगला टॉपिक जब हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, वो लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। अगर मान लेते हैं y है वो u इंटू वी का एक फंक्शन है, क्या है, y है वो एक u इंटू वी का फंक्शन है, तो आपको इसका जब डिफरेंशिएशन निकालना है वो कैसे होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू यू इंटू वी। तो देखो सबसे पहले u को कांस्टेंट, तो dv बटे dx, फिर v को कांस्टेंट du अपॉन dx। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो यहां करके देख लेते हैं एक, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स साइन x। तो देखो ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन, चलो x स्क्वायर कर लेते हैं आपको इजीली समझ आए। तो ये u है, ये v है, तो इसका जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट को कांस्टेंट, तो ये लो कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, सेकंड का, तो डी बाई डी एक्स किसका करना है, साइन x का, फिर प्लस, फिर आपके आ जाएगा क्या, सेकंड टर्म को कांस्टेंट, तो ये लो सेकंड टर्म साइन x को कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसका करना है x स्क्वायर का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x का हो जाएगा आपके cos x प्लस साइन x इंटू 2x, एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x साइन x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको अच्छे से हर एक चीज के बारे में, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब बात करते हैं एक लास्ट फॉर्मूला हमारे बेसिक्स का, जब डिवीजन के अंदर कोई फंक्शन हो, यानी कि y इक्वल टू यू अपॉन वी में कोई फंक्शन आए और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तब क्या होगा, तो देखिए
dy बाई डी एक्स जब इसका करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हम कर देंगे, फिर इसी डिनोमिनेटर को कांस्टेंट कर देंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर न्यूमरेटर को कांस्टेंट और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ये आपका फॉर्मूला था, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, तो एग्जांपल के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो ये u अपॉन v के फॉर्म में है कुछ, ये u है ये v है, तो करते हैं dy बाई डी एक्स। तो क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये लीजिए भाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स, फिर डिनोमिनेटर को एज ए कांस्टेंट, तो ये लीजिए कांस्टेंट, ठीक है, इनटू, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, न्यूमरेटर यानी कि एक्स स्क्वायर का, फिर माइनस, तो ये लगा लीजिए माइनस, फिर न्यूमरेटर को रखना है कांस्टेंट, फिर डी बाई डी एक्स निकालना है किसका, साइन एक्स का। सही है यहां पर, ठीक है। अब देखिए, अब ये साइन एक्स का तो हो जाएगा आपके साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का हो गया आपके 2x, फिर माइनस ये एक्स स्क्वायर और साइन का क्या होता है कॉस एक्स, और नीचे आपके डिनोमिनेटर में तो है ही साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको सही प्रॉपर फॉर्म में लिख दीजिए। तो प्रॉपर फॉर्म में इसको कैसे लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा ये इक्वल टू 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने बेसिक जितना भी था इसका वो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले देख लिए। अगले वीडियो में इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास, वीडियो को अच्छे से देखना, हर एक फॉर्मूले को लिख के याद करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।